तो आज की कहानी का नाम है ऊपर वाला कमरा आज भी जागता है। चलिए हिम्मत करके दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या छिपा है। एक एक सीधा सा सवाल है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे ऊपर मत जाना, तो क्या होगा? क्या आप रुक जाएंगे या मन में यही आएगा कि अरे ये तो बस डराने की कोशिश है? आज की कहानी उन लोगों के बारे में है जो रुके नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से प्लान से। दोस्तों का प्लान शहर की भीड़भाड़ से दूर कहीं सुकून की जगह जाने का। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर एक खतरनाक मंजिल पर जाकर खत्म होगा। तो ये हैं कहानी के 4 दोस्त, अभय, नील, करण और समीर। कॉलेज खत्म हो चुका था, 2 साल भी बीत गए थे और सच कहूं तो सब अपनी शहरी जिंदगी से पक चुके थे। तो प्लान बना एक ऐसी जगह जाने का जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, चौखंडी पास। और वहां रुकने के लिए सिर्फ एक ही ठिकाना था, एक बिल्कुल अकेला सुनसान सा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। और बस यहीं से कहानी में डर और रहस्य का असली दरवाजा खुलता है। उन्हें चेतावनियां मिली, लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। और फिर उन तक वो आवाजें पहुंचीं जिन्हें किसी जिंदा इंसान तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए था। जरा उस सीन को सोचिए। रात का वक्त है, कार पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे चढ़ रही है और चारों तरफ इतना घना कोहरा कि कार की हेडलाइट्स भी दम तोड़ रही हैं। माहौल में एक अजीब सी, एक अनजानी सी खामोशी है। और फिर अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। कोई गाना नहीं, बस एक टूटी फूटी घिसटती हुई सी आवाज जो बस एक लाइन कहती है, रात में कोई ऊपर नहीं जाता। और फिर सब शांत। खैर, जैसे तैसे वो रेस्ट हाउस पहुंचते हैं और दरवाजे पर उन्हें मिलता है एक अधेड़ उम्र का केयरटेकर। उसकी आंखों में झांकने पर ऐसा लगता है जैसे जैसे उनमें कोई जिंदगी ही नहीं बची हो, बिल्कुल बेजान। वो बस उन्हें नीचे के कमरे लेने को कह देता है। तो अभय थोड़ा मजाक के मूड में पूछ लेता है, क्यों भाई, ऊपर ऐसा क्या है? केयरटेकर उसकी तरफ देखता है, सीधा आंखों में। एक पल की खामोशी के बाद वो जवाब देता है, जो ऊपर सोया वो नीचे नहीं जागा। ये शब्द हवा में एक ठंडक सी घोल देते हैं। अब रात के 10:30 बज चुके हैं। चारों दोस्त आग के पास बैठे बातें कर रहे हैं और तभी ऊपर से कुछ घसीटने की आवाज आती है और फिर सीढ़ियों पर कदमों की आहट। 1, 2, 3, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि ऊपर कोई भी नहीं है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि आंखों के सामने की हकीकत बनने वाला था। दोस्तों ने चेतावनी को नजरअंदाज करने की जो एक गलती की, बस उसी गलती ने सब कुछ बदल दिया। अब इसे हिम्मत कहिए या बेवकूफ़ी, पर चारों अपनी टॉर्च जलाते हैं और उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं जहां से कुछ देर पहले वो डरावनी आवाजें आ रही थीं। वो उस जगह जा रहे थे जहां जाने से उन्हें साफ साफ मना किया गया था। ऊपर बस एक ही कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक पुराना सा बिस्तर और दीवार पर एक बहुत बड़ा पुराना आईना। कमरे में घुसते ही वो आईने में अपनी परछाइयां देखते हैं, 4 दोस्त और उनकी 4 परछाइयां। एक पल के लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है। सब खामोशी से आईने में देख रहे थे। एक लंबी, एक बेचैन करने वाली खामोशी जिसे अभय की धीमी कांपती हुई आवाज ने तोड़ा। वो आईने को ही घूर रहा था और बस इतना ही कह सका, हम 4 नहीं हैं, हम 5 हैं। और बस इस एक वाक्य के साथ ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा जम गई हो। डर जो अब तक सिर्फ एक एहसास था, अब उनकी आंखों के ठीक सामने खड़ा था। आईने के अंदर उनकी 4 परछाइयों के ठीक पीछे एक 5वीं परछाई थी। एक लंबा सा, अजीब तरह से मुड़ा हुआ साया जिसका कोई चेहरा नहीं था। और अब वो राज खुलने वाला था जो उस कमरे की दीवारों में न जाने कब से कैद था। वो भयानक सच जिसकी कीमत अब शायद उन्हें चुकानी पड़ती। अचानक वो आईना कांपने लगता है और फिर एक जोरदार आवाज के साथ टूटकर बिखर जाता है। और आईने के पीछे दीवार के अंदर एक इंसानी कंकाल लटका हुआ था। और उसी पल जैसे हवा में कहीं से केयरटेकर की आवाज गूंजती है, मैंने सबको रोका, लेकिन कोई सुनता नहीं। हर बार एक को यहीं रहना पड़ता है। तो ये उस जगह का श्राप था। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने उस कमरे की खामोशी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि उस कहानी में एक और नाम जुड़ गया था,
कंकाल के दिखते ही पूरे रेस्ट हाउस की बत्तियां बुझ गईं। घना अंधेरा छा गया। जब सुबह हुई तो गांव वालों को वो रेस्ट हाउस पूरी तरह जली हुई हालत में मिला। 3 दोस्त तो जिंदा मिल गए, लेकिन चौथा समीर वो गायब था। अब देखिए, दुनिया के लिए कहानी कुछ और ही थी। पुलिस रिपोर्ट में तो बस इतना लिखा था कि समीर शायद जंगल में कहीं भटक गया होगा, लेकिन नील, जो उस रात वहां मौजूद था, वो सच जानता था। वो जानता था कि समीर जंगल में नहीं, बल्कि उसी कमरे में खो गया था, हमेशा हमेशा के लिए। और इसकी वजह बहुत खौफनाक है, क्योंकि कहते हैं कि आज भी उस जले हुए रेस्ट हाउस के ऊपर वाले कमरे के आईने में 4 नहीं बल्कि 5 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है। कुछ चेतावनी सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, उनका पालन करना होता है। सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? क्या उस चेतावनी को मानते या फिर भी ऊपर जाते?